आज अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम अल-हुदा स्कूल सिस्टम। राना अशफाक आपसे मुखातब है। थोड़ा सा व्यू हम पिछले लेक्चर का लेंगे ताकि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब में क्या फर्क है। नाउन कहते हैं उर्दू में इस्म को, और किसी चीज का नाम इस्म होता है, इंग्लिश में नाउन कहलाता है। वर्ब किसी चीज का, किसी शख्स का, किसी मशीन का काम है, एक्टिविटी है, सरगर्मी है, सोच है, काम है, इसको वर्ब कहते हैं। नाउन कभी भी चेंज नहीं होता, वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन वर्ब जो है एक एक लम्हे के साथ बदलता है। नाउन हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, इसका ताल्लुक हमारी लर्निंग के साथ है, इसका ताल्लुक हमारी याददाश्त के साथ है। जितनी याददाश्त अच्छी है उतना ही हमारा इस्म के ऊपर, नाउन के ऊपर ग्रिप अच्छी है। लेकिन वर्ब जो है ये वक्त के साथ बदलता है, तो इसकी तब्दीली को हमने जज करना है, इसकी चेंज को हमने नोटिस करना है, और उसके मुताबिक जो वर्ब की हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं। एक को हमने पढ़ा था रेगुलर वर्ब और दूसरे थे इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमने पढ़ा था सिंपल जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एंड पे ईडी लगाना पड़ता है, और मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स वो रेगुलर वर्ब्स है। इनके सिर्फ फर्स्ट फॉर्म विद मीनिंग, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, जैसे आपको आसानी लगे आप उसको लर्न करेंगे। सेकंड और थर्ड फॉर्म वेरी सिंपल, आप ईडी उसके अंदर ऐड करेंगे और ये फॉर्म बन जाएगी। ये वर्ब की चेंज है जो आपको बताना चाह रहे हैं, और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में रुकावट है, मेन रुकावट ही ये वर्ब है। जिसने वर्ब को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी चेंज को चेक कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और उसके मुताबिक उसकी प्लेसमेंट सीख ली। प्लेसमेंट जो है यही एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ईडी वाले मैक्सिमम वर्ब जो है वो ईडी वाले हैं। इर्रेगुलर जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म की तरह से एज इट इज होती है, या फिर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होती हैं लेकिन आपस में सेम होती हैं, या फिर तीसरी कैटेगरी ये है कि फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट, सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट, थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट। एग्जांपल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा पिछले लेक्चर का यादा, उसकी रिवीजन थी। आज और उसके एंड पे हमने ये वर्ब की मैंने लिस्ट एक दी थी। 100+ वर्ब्स हैं जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लर्न कर लिए होंगे। देखिए, अगर आपकी ग्रिप जो है ना वो वर्ब के ऊपर स्ट्रॉन्ग है तो आप एक अच्छे इंग्लिश के लर्नर बन सकते हैं, और जितनी जल्दी चाहे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला आपका जो फील्ड है, ये वर्ब वाला, ये वीक है, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आपके लिए पाकिस्तान के अंदर कम से कम रहेगी इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आपने पिछले लेक्चर में दिए गए वर्ब की जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर नहीं किया, 2 पेजेस में नहीं बल्कि 3 पेजेस दिए थे। 2 पेजेस वर्ब्स के थे प्रॉपर, और थर्ड पेज है उसके अंदर कुछ वर्ब्स थे और कुछ उसके नीचे जाके तो एक नई चीज थी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया। वो आज हम उसको थोड़ा सा टच देंगे और फिर आगे चलेंगे। याद रखिए, हमारा आज का लेक्चर
तमाम हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज की बेस है। इसको हम कहते हैं 5 कलर्स। 5 कलर्स, 5 रंग आपको सिखाने। देखिए इंसानी फितरत है, ये कलर्स को पसंद करती है, ये रंगों को पसंद करती है। और बुके जो डिफरेंट कलर्स के फूलों पर मुश्तमिल होते हैं, ये क्यों लाइक किया जाता है? इसीलिए कि उसके अंदर वैरायटी होती है। हम इंग्लिश को, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि हम टेंस को हमने माइनस कर दिया है अपनी इस कोर्स में से, टेंस को माइनस कर दिया है। आप इसके साथ चाहे आप इसको सीखने के बाद मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, आप एफए का एग्जाम दे रहे हैं, आप एमए बीए का एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है बीए की इंग्लिश जो है ये फंक्शनल इंग्लिश होती है, ये प्रैक्टिकल इंग्लिश होती है। इसका हमारे रट्टे से, हमारी क्रैमिंग से, हमारे याददाश्त से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस इंग्लिश ओके है वो ग्रेजुएशन बड़ी इजीली कर जाता है, लेकिन जिसकी ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ये वीक है, वो ग्रेजुएशन उसके लिए जो वबाले जान बन जाता है। तो फिर इसके बाद एमए इंग्लिश, तो ये खीर है। यकीन जानिए, ये जब आप सीख जाते हैं, अपने व्यूज को कम से कम पेपर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में आप लिखने की पोजीशन में आ गए हैं, तो ये फिलॉसफी नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लोगों के लिए हवा बना हुआ होगा। लेकिन मैं खुद भी इस प्रोसेस में से गुजरा हूं और आपको भी इसके लिए एडवाइस करता हूं। जो भी एमए इंग्लिश करना चाहता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को जो है अच्छे तरीके से जो है इसमें से गो थ्रू हो। जैसे आपको इसके बारे में एक्टिविटीज, आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, उसके मुताबिक प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश सीखने से रोक नहीं सकती है। तो जो दूसरी चीज एक उसमें है कंजक्शन, उसके साथ है ट्विस्टर्स। ट्विस्ट और कंजक्ट, कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उनके दरमियान कनेक्शन, उनके दरमियान रब्त, उनके दरमियान रिलेशन पैदा करते हैं, उनको कंजक्शंस कहा जाता है। और इनके कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं होती, वेरी सिंपल। आपने ये जो बड़ा वीक सा और एवरेज सा भी स्टूडेंट है ना, इसमें से ज्यादातर 80-90% आई एम श्योर कि उसको ये पहले से कंजक्शन और ट्विस्टर्स का पता होगा। ट्विस्टर्स का नाम एक नई टर्म आपने सुनी होगी। ट्विस्ट आपको पता है, बाल देने को कहते हैं, रुख मोड़ देने को कहते हैं। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करके फिर उसको दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है और दरमियान में एक वर्ड ऐड किया जाता है जो सेंटेंस की डायरेक्शन को मूव कर देता है, ट्विस्ट कर देता है। उस वर्ड को हम ट्विस्टर कहते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं आई वॉज गोइंग बट ही वॉज कमिंग, तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इसको जन्म एंड में या बट ने ट्विस्ट कर दिया, रुख मोड़ दिया है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम ट्विस्टर्स कहते हैं। तो वो चाहते ट्विस्टर्स आपको एक पेज के ऊपर दिए हुए हैं, उनको भी अच्छी तरह से लर्न कर लें और उसके बाद हम आते हैं आज के प्रॉपर लेसन की तरफ। आपके पास एक बुक है, उसको किसी भी जगह पे तरतीब से रखना, अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, आप पकड़े जहां मर्जी रखते वो तरतीब से पड़ी होगी। जब दो होंगी उसको कम से कम ऊपर नीचे रखना तो हमारे लिए लाजम होता है, फिर उसको हम कहेंगे तरतीब, या फिर ऐसे साइड टू साइड रखेंगे तो इसको कहेंगे कि ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ इसको रखा गया है। और जैसे जैसे बुक्स के अंदर एडिशन होता जाएगा, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, वो फिर आपको पता है एक अलमारी बनती है, फिर ये लाइब्रेरी की शक्ल अख्तियार कर देती है। और जब लाइब्रेरी बनती है तो वहां पे हमने टॉपिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, वहां पे हमने सब्जेक्ट का ख्याल करना पड़ता है, वहां पे हमें राइटर का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर इस तरह से प्रॉपरली अरेंज नहीं किया होता तो वहां से बुक को तलाश करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो थोड़ा थोड़ा एडिशन होता जाएगा तो हम बड़ी जल्दी से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अचानक बहुत सारी ये नाउन्स की भरमार क्या ना वो कर देंगे तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो पहली बात, आपने एक नाउन आई अपने से काम स्टार्ट करना है। जैसे कहते हैं ना इस्लाम का नफाज करना है, भाई हमने दूसरों पे, हम कौन है नाफज कर सकते हैं? मैंने आप पे करना है, आपने अपने ऊपर करना है, तो इस्लाम नाफज हो जाएगा। मैंने अपनी बात करनी है, आपने अपनी बात करनी है, मैंने अपनी करेक्शन करनी है, आपने अपनी करेक्शन करनी है, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपने आप को क्लास में खामोश करवाना है स्टूडेंट्स, और आपने अपने आप को खामोश करवाना है। जब हर कोई दूसरे को खामोश करेगा तो शोर और बढ़ेगा। मैं अपने आप को खामोश करवाता हूं, ये अपने आप को खामोश करवा देता है, ये अपने आप को जना वो साइलेंट करवाता है, तो सारे की सारी साइलेंस हो जाएगी, खामोशी हो जाएगी, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज यहां पे हम आई के साथ बात करना सीखेंगे। मैंने बातें करनी है, मैंने अपनी बातें करनी है। सबसे पहले मैं हूं, फिर उसके बाद आप हैं। तो फिर मैंने जब बातें सारी करनी है, आपकी तो मैंने सुननी है, तो मैं अपनी बात करना तो सीखूं ना। इसलिए आज से एक तो हमारी स्पीकिंग वेरी सिंपल सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर तो अगले लेक्चर्स में आएगी। लेकिन अपनी बात करना सीखें आज आई के साथ। और एक वर्ड मैं लूंगा जो मैं कर रहा हूं। क्या मैं कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? लिखना। लिखना वर्ब है, राइट वर्ब है। इसके साथ आई नाउन यूज करते हुए हम 5 कलर्स पढ़ेंगे। 5 कलर्स, व्हाट आर 5 कलर्स? 5 कलर्स आर एक्चुअली the 5 very simple sentences which are base of English. जिसने ये 5 कलर्स सीख लिए, गारंटी है कि वो इंग्लिश की उसने बड़ी अच्छी बुनियाद रखी। फर्स्ट कलर, मैं लिख रहा था। तो मैंने लिखा। थर्ड, मैं लिखता हूं। फोर्थ, मैं लिख रहा हूं। 5, मैं लिखूंगा। हमें बात करनी पड़ती है पास्ट में, गुजरे हुए वक्त की, माजी में, माजी की बात करनी पड़ती है। मैं कल गया था, मैंने कल जना वो सोचा था, मैं जा रहा था। ये हम कल की बातें करते हैं, करनी पड़ेगी हमें। इसलिए इनको सबसे पहले अपना माजी को याद करें, फिर उसके बाद अपना प्रेजेंट, फिर आज के बारे में। मैं आ रहा था, मैं आ रहा हूं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं। मैं फिर आज के बाद आज की बात करूंगा, फिर उसके बाद कल की बात, फ्यूचर। तो ये 3 ही तो टाइम की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हमें बात करनी पड़ती है। गुजरा हुआ वक्त, अब वाला वक्त और आने वाला वक्त। उसी इन्हीं 3 कैटेगरीज को माइंड में रख के ये 5 सेंटेंस आपके सामने लिख दिए गए। इसको जरा पहचान लीजिए। फर्स्ट कलर, जिस सेंटेंस के एंड पे भी, चाहे सेंटेंस 2 लाइनों का हो, चाहे 2 अल्फाज का हो, जिस सेंटेंस के एंड पे रहा था आ गया है, रहा था, ये पहला कलर है। फर्स्ट कलर क्या पहचान है? रहा था। सेकंड कलर, देखिए वर्ब के बाद कुछ नहीं आ रहा, वर्ब के बाद लिखा, ये वर्ब है, इसके बाद कुछ नहीं आता, तो ये आपका सेकंड कलर है। और ताहू, ताहू, ये जिस सेंटेंस के एंड पे आएगा उसको हम
थर्ड कलर कहेंगे। और इधर था रहा था, फर्स्ट कलर है, और अगर था की जगह पे हूं आ जाए, रहा हूं, ये आपका फोर्थ कलर है। और गा, गी, गे, ये आपका फिफ्थ कलर है। 5 कलर से पहचान, हमें कोई भी सेंटेंस है तो फटाफट हम जज करके बता सके कि दिस इज फर्स्ट कलर, दिस इज फिफ्थ कलर, दिस इज फोर्थ कलर, दिस इज सेकंड कलर। तो इनमें से जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये मैंने सर्कल करके इसको दूसरों से डिफर कर दिया है। क्यों किया है? इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बाकी सब के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन है? इन सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपने, ये वाली जो आमतौर पे मीनिंग याद करते हैं, फर्स्ट फॉर्म मीनिंग याद किया। अब देखिए सिर्फ फर्स्ट आपको वर्ब याद हो गया तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करने के काबिल हो गए। अच्छा, और ये जो सेकंड कलर है, नाम ही इसका सेकंड है तो फॉर्म भी इसके अंदर सेकंड ही आनी है। देखिए कब इनके आपस में रिलेशन देखें, सेकंड कलर सेकंड फॉर्म, सेकंड कलर सेकंड फॉर्म, बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ट्रांसलेशन के लिए हम आगे चलते हैं। मैं लिख रहा था वेरी सिंपल, कोई उसके अंदर कंफ्यूजन में ना जाए, बारीकियों में ना जाए। आई, मैं, था, was, रहा, रहा, ये अपने माइंड में बात पक्की बैठा ले। रहा जिधर भी आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी के बगैर रहा की ट्रांसलेशन नहीं होती कभी भी। रहा आईएनजी फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म। आई वाज राइटिंग, सेकंड कलर में मैंने बताया सेकंड फॉर्म, तो ये होगा आई रोट, आई रोट। थर्ड कलर मैं लिखता हूं, आई राइट। फोर्थ कलर आई हूं के लिए एम, इधर था वॉज, हूं एम, आई एम, इधर भी लिख रहा इधर भी लिख रहा, राइटिंग, आई एम राइटिंग। फोर्थ कलर है, ये अक्सर बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होती है फर्स्ट कलर और फोर्थ कलर में। फर्स्ट कलर में आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, और आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। इसके अंदर एम आएगा और मैं लिखूंगा आई विल राइट। बस मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो यहां पे शेल पढ़ा हुआ है। शेल यहां पे मॉडर्न लैंग्वेज में शेल जो है ना ये बहुत कम यूज होता है। इसकी जगह पे विल आप हर एक के साथ यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनकी रिवीजन थोड़ी सारी करके, अभी आप सीखिए सिर्फ, और मैंने क्यों नहीं इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं दी, इसकी एक्सरसाइज क्यों नहीं दी है, इसलिए कि मुझे पता है आपने वर्ब्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ, या अगर किया है तो बहुत थोड़ा काम किया है बेटा। और कुछ मेरे बुजुर्ग भी जनाब हो सकता है इससे मुस्तफीद हो रहे हो, तो चाहे मेरे स्टूडेंट छोटे हैं बड़े हैं या मेरे हम उम्र हैं, सबसे मैं दोबारा से आपको जनाब एडवाइस करता हूं, वर्ब के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट काम करें। द स्ट्रॉन्गेस्ट आपका वर्ब होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये कलर्स आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए, वरना अगले लेक्चर में दोबारा से इनको बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करके फिर ये मैंने किया है। 3 तरीके होते हैं ना किसी भी चीज को सीखने के, मैं करता हूं आप देखो, फिर मैं और आप मिलके करते हैं, और तीसरा आप करें मैं देखता हूं। तो जब आप करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे और मैं देख के मैं उसकी आपको बता भी दूंगा, गाइड कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसी बात के साथ हम आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं, और
ये हम पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में प्रैक्टिस के साथ आपको मैं इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा और इतनी प्रैक्टिस दूंगा कि इसके बाद आपको मैं दूंगा टेस्ट शीट, और वो आप फिर टेस्ट जो घर में उसका अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर लेंगे और उसको करके तो मुझे बाकायदा मेरे वो आप चैनल के ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मौजूद है, आप इनबॉक्स करेंगे मुझे अपना नाम लिख के, और साथ साथ किसी जगह पे आपको जरूरत महसूस होती है, बात समझ नहीं आती, तो आप मेरा पर्सनल नंबर है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मेरे से कोई भी बात पूछ सकते हैं।